Good morning, students. I hope you all are doing good. So, I, Farhanas, your teacher, is here to make you all understand about the worksheet number 86, which is made for 7th November 2020 for the class 6 to 8. So, the theme of today's worksheet is Say No to Firecrackers. मतलब कि हमें इस बार फायर क्रैकर्स के बिना ही दिवाली मनानी है. So as you all know that there are some questions which are given to you to know the different ways to celebrate Diwali. So the first question is, here are some things you see on Deepavali. Now you have to identify them and write their names by unscrambling the words given in the boxes. ओके तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो दीपावली पे आप लोग देखते ही हैं. आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर. तो लाइक यू कैन सी द पिक्चर हेयर. ठीक, तो इसमें दिखाए गए हैं और यहाँ पे ये बॉक्स जो है वो दिया गया है. आप इजीली पहचान सकते हैं, सभी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है. तो मैं आपको एक एग्जांपल ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि ये अनस्क्रैम्बल जो वर्ड है इसको आपको सॉल्व करके लिखना है. आपको इसे सीधा करके लिखना है, स्क्रैम्बल करना है. तो ये है वर्ड यहाँ पर स्वीट. ओके, यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, ऐसे आपको लिखना है स्वीट. ओके, देन इधर आपको दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को पसंद है, ये दिया की पिक्चर है. तो आपको इसे स्क्रैम्बल लिखना है. इस तरह से आप इस पिक्चर को पहचानेंगे और फिर ये वाली पिक्चर एंड देन इस पिक्चर को. ऑल दीज आर वेरी सिंपल वर्ड्स, यू हैव टू जस्ट स्क्रैम्बल देम. Now the next question is question number B. Complete the following sentences using the hints given in the boxes. तो यहाँ पे आपको कुछ hints दिए गए हैं बॉक्स के अंदर. ये जो बॉक्स है इसमें फर्स्ट वर्ड है गॉडेस लक्ष्मी, द पुअर, लाइट्स, स्वीट्स, कैंडल्स. ठीक, और यहाँ पे आपको ये एक पैराग्राफ दिया है, लाइक यू कैन सी, and we will proceed to read it now. I like to eat. Now the fill in the blanks is given to you along with a picture as a hint. ये किसकी पिक्चर है? ये स्वीट की पिक्चर है. तो आप देख सकते हैं I like to eat sweets on दीपावली. तो नंबर 1 ये है यहाँ पे स्वीट. इस बॉक्स में से हम हिंट चूज करेंगे. Now I decorate my house with, यहाँ पे किसकी पिक्चर है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बुक इसके अंदर आप इसको इस बॉक्स के अंदर आके आप उसको मार्क भी कर सकते हैं. इससे आपको याद रहेगा कि कौन से वर्ड सिलेक्ट हो चुके हैं. एंड दिस, मुझे अपना घर किस किस से डेकोरेट करना पसंद आता है वो आपको यहाँ पे पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करके यहाँ नाम लिखना है. आई वर्शिप, पूजा करती हूँ किसकी, यहाँ पे पिक्चर दिया है वो आपको पहचान के लिखना है. ऑन दिस फेस्टिवल आई हेल्प दिस सो दैट दे कैन ऑल्सो एन्जॉय दिस फेस्टिवल. तो आप किसकी हेल्प करना पसंद करेंगे इस टाइम पे ताकि वो लोग भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें. इस पिक्चर को पहचानिए, यहाँ पे जो दी है और यहाँ पे आप कर सकते हैं. तो टोटल जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके यूज़ होने चाहिए इन ब्लैंक्स के अंदर. नाउ one more question is given to you. This is actually a passage. Read the passage and complete the sentences given below. Firecrackers can cause various health problems. Firecrackers की वजह से बहुत से health issues हो जाते हैं. It can cause extensive damage to the environment in a short span of time. कि ये environment को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं कुछ ही वक्त के हमारे काम की वजह से. आप देख सकते हैं कि हम कुछ वक्त के लिए पटाखे जलाते हैं लेकिन उससे हमें कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है, डैमेज होता है हमारे एनवायरनमेंट को भी और हमें भी.
ठीक है। देन फायर क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, इससे एयर एंड नॉइस पोल्यूशन भी होता है। वी नो दैट दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन, आपको पता ही है कि हमारी दिल्ली में कितनी ज़्यादा जो है एयर पोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से हमें आँखों में इरिटेशन भी रह रहा है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रह रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे कोई अकेला इंसान नहीं इसको सॉल्व कर सकता, तो हम सबको कलेक्टिवली एफर्ट करके इसको सॉल्व करना है। एंड इट बिकम्स सीवर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर दिस एवरी ईयर, लाइक अब तो ये हर साल प्रॉब्लम होने लग गई है, अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। लेट्स से नो टू क्रैकर्स, तो हम कैसे एफर्ट करेंगे इसको कम करने के लिए कि इस बार हम पटाखे नहीं जलाएंगे। सो इस पैराग्राफ को अच्छे से आपको समझा ही दिया है मैंने, एंड इसके बेसिस पे ही आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जो जिसके आंसर्स आपको इसी में से मिल जाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ फायर क्रैकर्स कॉज डैश एंड डैश पोल्यूशन, कितने टाइप का ये पोल्यूशन आपको करता है वो आपको पैराग्राफ में बता ही दिया और मैंने अंडरलाइन भी किया आपकी हेल्प के लिए, तो आप समझ सकते हैं। यू विल राइट योर आंसर इन दिस ब्लैंक्स। Now the next is the quality of air in Delhi is dash in the month of October and November। तो आपको बताना है कि जो क्वालिटी ऑफ एयर है दिल्ली की वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में क्या हो जाती है। बिल्कुल इस पैराग्राफ में वो वर्ड जो है वो छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढना है। ओके, बहुत बुरी हो जाती है एयर क्वालिटी दिल्ली की, वो हम देख भी सकते हैं इस महीने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन दिस दिवाली। आप कैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ऐसे मोटिवेट करेंगे कि वो दिवाली पर इस बार फायर क्रैकर्स नहीं चलाएं। तो आपको वो वेज यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इस पूरी वर्कशीट में बताया ही गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको बताना है। यू मेक देम अवेयर अबाउट ऑल द वेज टू नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर्स दिस दिवाली। तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वो वेज भी दिखा सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यू कैन मेक पोस्टर्स, ओके, लाइक दिस टू मेक देम अवेयर दिस दिवाली से नो टू क्रैकर्स। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं वो पोस्टर्स अपने वेज में। इससे आप बना सकते हैं इस तरह से रीजंस बता के कि क्या क्या इश्यूज होते हैं, हेल्थ रीजंस टू अवॉइड क्रैकर्स दिस दिवाली। गवर्नमेंट ने भी आपको बताने के लिए कुछ तरीके बताए हैं, जैसे इससे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है एंड नॉइस पोल्यूशन तो होता ही है पटाखों से। एयर पोल्यूशन के बारे में भी आपको बताया, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, इससे हमारे इफ़ेक्ट ऑफ लेड एंड मैग्नीशियम जो इसमें यूज़ होते हैं केमिकल्स, उसका भी हमारे हेल्थ के ऊपर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। देन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है इससे, एंड इससे हमारी किडनी भी डैमेज हो जाती है, हम एनीमिक हो सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल्स हम इसके अंदर पटाखों में जो यूज़ होते हैं, जब हम उनको टच करके मतलब अगर कोई जलाता है और फिर यूज़ करता है, तो अगर वो हाथ ना धोए उसी को यूज़ करे या फिर कुछ भी हो, उसका इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली। देन नेक्स्ट चीज़ है, लाइक यू कैन सी कि अभी कोविड के टाइम पे ऑलरेडी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग की, तो इसमें अगर हम क्रैकर्स जलाएंगे तो उससे ज़्यादा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आप इस तरीके से अपने घर में अवेयरनेस फैलाइए। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन सेलिब्रेट दिवाली इन अ इको फ्रेंडली वे। सो वन ऑफ द वेज इज़ टू मेक रंगोली इन योर होम। ओके, तो आप रंगोली बना के कर सकते हैं इस तरह से। आप जो पैसा आप फायर क्रैकर्स के लिए यूज़ करेंगे, आप उसको किसी नीडी वन पर्सन को डोनेट करके भी कर सकते हैं। आपको तो पता ही कोविड टाइम पे हर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो आप उनको इस तरीके की भी हेल्प कर सकते हैं डोनेशन बॉक्स में डाल के। देन आप किसी ऐसे शख्स से जो है वो ख़रीदिए चीज़ें, अर्दन पॉट्स जो होते हैं जो हमारे देश की ही चीज़ें हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल द अदर कंट्रीज़ थिंग्स जो कि इको फ्रेंडली भी नहीं है।
आप इसको हमारे जो लोग इस तरीके से बैठते हैं अर्दन पॉट्स या दियाज लेके, आप उनसे वो ख़रीदें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। देन आप जो है इलेक्ट्रिक लाइट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक दियाज भी आ गए मार्केट में, आप खुद भी बना सकते हैं घर में, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के। सो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन मेक दिस दिवाली इको फ्रेंडली, एंड आई जस्ट होप दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस वेरी सीरियसली। और इसके साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप सभी अपना जो कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है उसको अप्लाई करें टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19. You have to wear a mask and keep yourself sanitized. Thank you so much for today. We will meet again for solving the next worksheet. Thank you.